नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। साथियों, इस प्रश्न पत्र में हम हल करने वाले हैं 150 प्रश्नों को, जो कि आरपीएससी की जो एग्ज़ाम आयोजित हुई है फर्स्ट ग्रेड की हाल ही में, यानी कि 19 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई है, उसके प्रश्न पत्र को हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जिन साथियों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वह प्रश्नों के साथ अपने उत्तर जो हैं वो बताते चलिएगा और देखिए आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। और जिन्होंने एग्ज़ाम दी है वो भी अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? देखिए यहाँ पे हड़प्पा की बात की जा रही है। आप सभी ने पढ़ाई हो गई। हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने खोज की थी। हालांकि वीएस वाकणकर जो हैं उन्होंने प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका की खोज की थी 1958 में। यज्ञदत्त शर्मा जो हैं इनका हम लोग संबंध पढ़ते हैं पंजाब में स्थित रोपड़ से, जहाँ पे उन्होंने 1953 में खोज की थी। और सर जॉन मार्शल जो हैं उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, यानी कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के विषय में बात करते हैं तो सर जॉन मार्शल का नाम आता है। तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा बीसी गुई पर कला यात्रा के ऊपर, ये माता रानी की कला यात्रा है, पर आधारित लघु फिल्म किस वर्ष आयोजित की थी या बनाई थी? तो इसका साथियों जो है सही जवाब हो जाएगा 1995, यानी कि 1995 जो है उसमें उनके ऊपर ये फिल्म आयोजित की गई थी। बीसी गुई यानी कि भवानी चरण गुई, जिनका जन्म 1910 में हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान के अंदर उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रश्न है भरतमुनि के अनुसार रस सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है? साथियों आप सभी को पता ही होगा, रस निष्पत्ति जो है इसका सही जवाब है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी परंपरागत सूचना व संप्रेषण तकनीक नहीं है? देखिए साथियों, यहाँ पे परंपरागत सूचना और संप्रेषण की बात की जा रही है। हालांकि यह जो प्रश्न है हमारा संबंध रखता है अपना जो एक अन्य भाग है जिसके अंदर हम लोगों को, जैसे कि अब तक की एग्जाम्स में लगभग 30 प्रश्न इसके आया करते थे हमारे पेडागोजी वगैरह के, लेकिन इस वर्ष जो है 17 प्रश्नों का यहाँ पे समावेश किया गया है और 133 प्रश्न जो है वो सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है इसका जवाब जो है वो इसको हम मान सकते हैं। हालांकि इन प्रश्नों के ऊपर और रिसर्च करके हम इन प्रश्नों का एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? तो हालांकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये सही दिया हुआ है कि हु फॉर्म चोल मंडल विलेज इन ईयर 1966, 1966 में किसने की थी? तो हिंदी में हालांकि 66 नहीं दे रखा है, तो आप देखिएगा इसकी जो खोज है वो की थी आपके KCS पणिकर ने इसकी स्थापना की थी, बल्कि स्थापना की थी चोल मंडल विलेज, जो कि अपने तमिलनाडु राज्य के चेन्नई के पास में स्थित है। प्रश्न है निम्न में से कौन प्रिंट मेकर है? सोमनाथ होर, सतीश गुजराल, KCS पणिकर या राम कुमार? साथियों आपको पता ही होगा कि सोमनाथ होर जो है एक चित्रकार, मूर्तिकार और एक प्रिंट मेकर के रूप में खास जाने जाते हैं, जिनमें से इनकी पल्प की जो प्रिंटिंग तकनीक है उसके लिए इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने घाव श्रृंखला बनाई थी। जबकि सतीश गुजराल जो है वो एक चित्रकार, एक वास्तुकार और एक ये कहें कि म्यूरलिस्ट के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। जबकि KCS पणिकर एक चित्रकार हैं, इनको नवतांत्रिक चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। और राम कुमार के विषय में आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि ये वाराणसी से संबंध रखते हैं, माफ़ कीजिएगा वाराणसी यानी कि बनारस के घाट इन्होंने बनाए थे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार की कृतियों पे इंडिया एट ए ग्लांस? जबकि साथियों इंडिया एट ए ग्लांस नहीं है, वास्तव में ये है, इंग्लिश में भी इसका यही दे रखा हुआ है, बल्कि वास्तव में ये क्या है, इंडियन कल्चर के ऊपर, यानी यह प्रश्न का जवाब हो जाएगा ये इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस है। इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस है और उसका सही जवाब है वो हो जाएगा साथियों असित कुमार हालदर। अगला प्रश्न है चित्र सूत्र के अनुवाद कौन है, यानी अनुवादक कौन है, इलस्ट्रेटर जो है, ट्रांसलेटर कौन है? साथियों आपको पता होना चाहिए कि स्टेला कैम्ब्रिज जो है उन्होंने सबसे पहले चित्र सूत्रम का अनुवाद किया था। उसके बाद में आनंद कुमार स्वामी ने इसका पुनः एक बार जो है ट्रांसलेशन किया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। जबकि अविंद्रनाथ ठाकुर का नाम आता है भारतीय शिल्प षडांग, जो कि जयमंगला ग्रंथ की उन्होंने क्या की थी, व्याख्या की थी बांग्ला भाषा में। प्रश्न है खजुराहो मंदिर समूह में से नहीं है, तो 64 योगिनी मंदिर है, कंदरे महादेव मंदिर है, वराह मंदिर है, जबकि राजरानी मंदिर जो है उसका संबंध आता है उड़ीसा के मंदिर समूहों में से। प्रश्न है गणपति द वॉरियर नामक चित्र रचना किसने की है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जोगेंद्र चौधरी, जिन्होंने गणपति द वॉरियर के नाम से एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पिकासो ने चित्रित नहीं की है? साथियों यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो 3 स्त्रियाँ 1909 में दोनों का द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके अलावा अभिज्ञान की स्त्रियाँ, यानी कि अभिनय की स्त्रियाँ हैं,
नीला ग्रह, बल्कि जो ताश का खेल नाम का जो चित्र है वो ब्राक ने बनाया था, यानी जॉर्ज ब्राक, जिनका जन्म 1882 में हुआ था, उन्होंने ये चित्र बनाया था। प्रश्न है, द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम, जिन्होंने द लिविंग ट्रेडिशन, मूविंग फोकस जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपनी पकाई मिट्टी की ईंटों के मकानों व जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सही जवाब है इसका साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है, चारों वेदों में से कौन सा वेद गयात्मक वेद है? यानी कि यह वेद जिसके अंदर गयात्मक शैली में, यानी कि जो है श्लोक गयात्मक दृष्टि से लिखे गए हैं, वो है आपका सामवेद। प्रश्न है, भारतीय मूर्तिशिल्प परंपरा में गोमूत्रिका को किस रूप में जाना जाता है? साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है अलंकरण का तरीका, यानी कि एक डेकोरेटिव पैटर्न के रूप में गोमूत्रिका को जानते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब जो है, एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलंकरण का तरीका। प्रश्न है, वात्यापीपुरम हम गुफाओं को किस नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से वात्यापीपुरम गुफाओं को हम किस नाम से जानते हैं? आप सभी को पता होगा, बादामी की जो गुफाएं हैं जो कि बागलकोट कर्नाटक में है, उन गुफाओं को जानते हैं। चालुक्य शासकों द्वारा इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। 4 गुफाएं यहाँ पे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, 1863 में पेरिस में आयोजित अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी में एडवर्ड माने, हालांकि एडवर्ड माने है, ये इंग्लिश में आप देखेंगे सही लिखा हुआ एडवर्ड माने के चित्र को प्रदर्शित किया गया था, तो शीर्षक क्या था? तो साथियों, आप सभी को पता है कि ये माने की बात कर रहे हैं। तो माने ने चित्र बनाया था, उसका नाम था तृण पर भोजन, जो इनका चित्र अस्वीकृत हो गया था। और जो सूर्योदय का प्रभाव नाम का जो चित्र है वो आपके क्लोद मोने ने बनाया था, जिसका जो नाम है प्रभावाद का, वो इसी चित्र के नाम पे पड़ा था, सूर्योदय के प्रभाव वाले चित्र पे। हालांकि तृण पर भोजन इसका सही जवाब है। प्रश्न है, मेवाड़ का खजुराहो कैसे कहा जाता है? तो साथियों, यह जो प्रश्न है आप लोगों ने यदि अच्छी तरीके से यदि देखा होगा सिलेबस को, तो सही जवाब हो जाता है आपका जगत मंदिर उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जबकि यदि जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि एकलिंग जी का मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर है और श्रृंगार चौरी मंदिर है, तीनों ही जो है सिलेबस में नहीं थे। सिलेबस में केवल जगत मंदिर उदयपुर था, तो उसका जवाब जो है ऑटोमेटिक जगत मंदिर हो जाता है, जिनका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। ये यहाँ पे अंबिका माता का मंदिर है, और जबकि राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर में स्थित किराड़ो के मंदिर को बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रूस जोयस ने शिक्षण प्रतिमान के 4 परिवारों में वर्गीकृत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? जी हाँ, ब्रूस जोयस जो है ये हालांकि आपका पेडागोजी का प्रश्न हो जाता है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंद परिवार, यानी क्लोज फैमिली इसका एक जवाब नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप बंद परिवार की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत परिवार की कर रहे हैं, तो परिवार तो एक ही हो सकता है, तो बंद हो गया तो पर्सनल होगा, तो क्लोज उन्होंने फैमिली की बात नहीं की थी। प्रश्न है कि इनको सम्मिलित करना है, तो आप सभी को पता ही होगा कि मोदिरियान जो हैं उन्होंने, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इनको यदि आप मिलाएंगे तो मोदिरियान का क्या है, जिंजर पोर्ट है। आपको पता है कि जो मार्शल धनुषा उन्होंने जीने से उतरती हुई विवस्त्र वधू का नाम आप लोगों ने पढ़ा था। जॉन मीरा को पढ़ा आप लोगों ने जूता व खेत है। तो मोने का हो जाएगा आपका समय विच्छेदी खिड़कियाँ, क्योंकि देलाने जो आप सभी को पता ही है वो भविष्यवाद से संबंध रखते हैं। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका, देखिए इसको मिलान करते हैं तो ए में 4 होगा, तो ए में 4 2 जगह आ रहा हुआ है बिल्कुल। और दूसरा जो पूछा है इसमें आप एक मार्शल दूसरा का देख लीजिए, तो डी में 1 होना चाहिए, तो इस हिसाब से इसका दूसरा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है, माने ने आरंभ में से किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण किया था? साथियों, मोने जो है वो प्रभाववाद के आर्टिस्ट हैं, और आप सभी ने देखा होगा कि इन्होंने ओजेन बूंद से, हालांकि यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, हिंदी में जो है यूजिन बोर्डिन लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में देखेंगे तो लगभग कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। इसका जो रियल नेम है वो क्या हो जाएगा, जो कि हम अक्सर किताबों में देखते हैं, वो है ओजेन बूंद, जिससे इन्होंने क्या थी, एक तरीके से प्रेरणा प्राप्त की थी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दुकान थी उसमें ओजेन बुंद के प्रकृति चित्र रखा करते थे। सही जवाब हो जाएगा इसको साथियों आपका एक ऑप्शन, यूजिन बोर्डिन जो लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से निर्मितिवाद शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है। तो साथियों, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ उसका जवाब जो है वो जटिल अधिगम वातावरण होना चाहिए, बाकी और देख के बताएंगे आपको। प्रश्न है, अतीतात्मवाद दर्शाता है। तो अतीतात्मवाद जो है वो सिगमंड फ्राइड के जो मनोवैज्ञानिक जो तरीके हैं उन पर आधारित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों स्वप्न और अचेतन। क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने मानव की स्थितियों को 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था, चेतन, अचेतन और जागृत, ऐसे करके कुछ
3 भाग थे, एक जागृत तो नहीं था, कुछ और ही था। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा 1। प्रश्न है, जब तटस्थ उद्दीपक भोजन व जल के प्राप्त के साथ जुड़ता है, माफ़ कीजिएगा फिलहाल इसका कोई जवाब मैं नहीं बता पाऊंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, तो बहुत साधारण सा प्रश्न है। यहाँ पे सेवक राम, हुलास लाल, झुमक लाल इसके आर्टिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जो नैन सुख हैं वो कांगड़ा शैली के, यानी ये कह सकते हैं कि पहाड़ी शैली के आर्टिस्ट हैं। प्रश्न है, हल्का लाल रंग उसी रंगत की गहरी भूमि में लगाया जाए तो वह अधिक हल्का प्रतीत होगा, और पीले रंग को लाल रंग की पृष्ठभूमि में लगा दिया जाए तो पीला रंग नारंगी होने का प्रतीत लगेगा। तो साथियों इसका जो जवाब है वो दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन सही प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए इसका 4 ऑप्शन जो आ जाए कि ए और बी दोनों सत्य हैं। प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे के कला गुरु कौन थे? साथियों, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एन.एस. बेंद्रे ने अपनी एजुकेशन इंदौर से प्राप्त की थी, डी.डी. देवलालीकर से। 4 ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न है, मथुरा मूर्तिकला का कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया था? तो मथुरा जो कि गांधार मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र रहा था, इसका जवाब हो जाएगा सफ़ेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। प्रश्न है, बंगाल कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं था। साथियों, यहाँ पे बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर भी हैं, उनके साथ उनके शिष्य क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हैं, असित कुमार हालदर हैं, लेकिन यहाँ पे जो गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इस शैली से हट के कार्य किया था, इसलिए उनको हम बंगाल शैली का कलाकार नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्होंने दार ए सलाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कार्य किया था। दार ए सलाम तंजानिया एक यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पे शंखो चौधरी ने अपना कार्य किया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के चयन का सिद्धांत नहीं है? साथियों, वैसे इसका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ उसका जवाब होना चाहिए संसाधनों की अनुपलब्धता, जो कि किसी भी कंडीशन में सही नहीं होना चाहिए। मतलब ये जवाब तो सही है ऐसा लग रहा है मुझे। प्रश्न है कि मूर्तिकार जो कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक व अध्यक्ष रहे थे, तो आप सभी को पता ही होगा कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं वो संस्थापक सदस्य के रूप में जानते हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली के। प्रश्न है, ए ग्रावन इमेज एंड द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए शिल्पों पर आधारित है? तो साथियों, इसका जो जवाब है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे चिंतामणि कर। प्रश्न है, प्रारंभिक पुनरुत्थानकालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया था? साथियों, ये जो प्रश्न है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, जिन्होंने आरपीएस का एग्ज़ाम दिया है उनके हिसाब से ये जो है सिलेबस से बाहर का कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि दिए गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हायर रेनेसा पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है अर्ली रेनेसा का प्रश्न पूछा गया है। हालांकि इसका सही जवाब जो है मासाचियो होगा, क्योंकि राफेल जो है हायर रेनेसा का हो जाएगा, सांद्रो बोच्चेली भी अर्ली रेनेसा का है, लेकिन जियोतो जो है वो आपका हो जाएगा गोथिक का। तो मासाचियो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने रेखीय परिप्रेक्ष्य लाइनर पर्सपेक्टिव का उन्होंने जो है वो सिद्धांत दिया था। तो सिलेबस से बाहर का ये प्रश्न है। अमरावती स्तूप किस पत्थर से बना हुआ है? ग्रेनाइट, बालूकास में घिया पत्थर या संगमरमर? जवाब इसका साथियों मार्बल से, संगमरमर से बना अमरावती का स्तूप। प्रश्न है, परसी ब्राउन के अनुसार सांची का स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ था? इसका कोई मुझे विधिवत यही कहूँ कि मुझे ऑथेंटिक जवाब फिलहाल नहीं मिला है, हालांकि शायद इसका 3 चरण हो सकता है, तो फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बाकी प्रश्नों के बारे में देखते हैं। यदि आपके पास ऑथेंटिक जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। प्रश्न है, पद्मश्री से अलंकृत सम्मानित चित्रकार का नाम बताइएगा। तो कृपाल सिंह शेखावत जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था, ये है 1974 में। प्रश्न है, भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा सिको है, बुद्ध एंड सुजाता द लास्ट जर्नी, ये जो खास क्षेत्र हैं ये हैं आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के। प्रश्न है, भरहूत स्तूप की मूर्ति शिल्प किस पत्थर से निर्मित है? या ये कहें कि भरहूत जो है वो किससे बना हुआ है? तो यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर जो इसका सही जवाब होगा। प्रश्न है कि इनको काल क्रम के अनुसार लगाना है। तो देखिए, अजंता है, जैन चित्रण है, कांगड़ा और मुगल का नाम दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अजंता जो है आप सभी को पता है कि 200 शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और लगभग 600 ईस्वी तक इसका कार्य होता है। बाद में जैन चित्रकला की बात करते हैं तो ये जो आपके स्टार्ट हो जाती है लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद में 15वीं शताब्दी में, ये कहें कि 16वीं शताब्दी में कहूँगा मैं, 16वीं शताब्दी में मुगल कला आती है। उसके बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में कांगड़ा आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कौन सी कृति सल्वाडोर डाली की नहीं है? तो साथियों उसमें सल्वाडोर डाली जो है उन्होंने जलता हुआ जिराफ बनाया है, गृहयुद्ध की पूर्व सूचना बनाया है, ईसा क्रोशारोपण बनाया है, लेकिन इनका जो जवाब है ये हो जाएगा स्वयं आविष्कृत वस्तु सृष्टि, ये इनका चित्र नहीं है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना कब हुई थी? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1947 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जयपुर का सही स्मारक शिल्प
किसकी रचना है? तो साथियों जयपुर में जो एक काम किया है वो क्या है? आपकी उषा रानी हुजा है, जिन्होंने त्रिमूर्ति सर्कल पे यानी कि शहीद स्मारक पुलिस की जो 3 प्रतिमाएं हैं वो बनाई थी। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी गोल्डन सेक्शन। यदि यहाँ पे आयत दे रखा है तो आप समझ सकते हैं गोल्डन सेक्शन की बात की जा रही है, गोल्डन रेशियो की बात की जा रही है, और ये संबंध रखता है आपके अंतराल से। अंतराल को कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए, तो न केवल कला में बल्कि ये आर्किटेक्चर आदि में इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है क्यूरोस्क्यूरो क्या है? तो क्यूरोस्क्यूरो जो है वास्तव में एक छाया प्रकाश दिखाने की एक विधि है, जिसको क्यूरोस्क्यूरो कहा जाता है। प्रश्न है एलिफेंटा का मूर्तिशिल्प नहीं है। साथियों एलिफेंटा जो है वो संबंध रखती है भगवान शिव से, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भगवान शिव के 3 यहाँ पे रूप दे रखे हैं। त्रिमूर्ति है, शिव और पार्वती का विवाह है, शिव तांडव है, लेकिन जो चौथा दे रखा है उसका नाम है आपका भागीरथ की तपस्या, जो आपका संबंध रखता है महाबलीपुरम से। प्रश्न है एक किताब चौकोर डिब्बा और ईंट का आकार कैसा होता है? तो आप सभी को पता ही है बेलनाकार तो हो ही नहीं सकता है, गोलाकार भी नहीं होगा, अंडाकार तो हो ही नहीं सकता है, तो जवाब क्या बचा है? सिर्फ बचा घनाभ अंडाकार, घनाभ आकार। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा वैगई नदी के तट पे है। प्रश्न है बसोली कलम में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों इसका जवाब हो जाएगा सोन किरवा के पंख। सोन किरवा एक कीट होता है जिसका प्रयोग न केवल बसोली में बल्कि मेवाड़ शैली में भी इसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न है पुरु का राफेल किससे कहा जाता है? साथियों जवाब इसका बेहिजार, आप सभी को पता होगा। प्रश्न है राजस्थान के कौन से चित्रकार ने आरंभिक कला शिक्षा जर्मन कलाकार एच मुलर से प्राप्त की थी? तो साथियों यहाँ पे बीकानेर के जो कलाकार हैं उनका नाम आता है द्वारका प्रसाद शर्मा, जिन्होंने एच मुलर से अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी, एच मुलर और इलाही बख्श से। प्रश्न है जनता के चित्रों का स्वीकार्य विशिष्ट पहलू क्या है? तो यहाँ पे जो यूज किया गया वो क्या गया आपको यहाँ पे काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। यहाँ पे इसका जवाब जो है जो कि दमदार जवाब हो सकता है वो 1 माना जाएगा, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। प्रश्न है पाल शैली के चित्र इन प्रमुख केंद्रों में बनाए गए हैं। तो आप सभी को पता है कि जो पाल जो शैली है वो अपने पूर्वी भारत में थी, और पूर्वी भारत में हम बात करते हैं तो बंगाल है, बिहार है, नेपाल है, वहाँ पर इसका विकास हुआ था। राजस्थान में देखिए दूसरे ऑप्शन में राजस्थान है, तो राजस्थान में कोई इसका विकास नहीं हुआ था। जबकि आप तीसरे में देखेंगे तो आपको गोवा मिलेगा, तो गोवा भी नहीं है, और फिर देखिए आसाम मिल रहा है तो आसाम भी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर। प्रश्न है कि अमृता शेरगिल की किस चित्रकृति को डाक टिकट के रूप में प्रकाशित करके सम्मानित किया गया था? तो उनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है हिल वुमन, जिसके लिए 1978 में डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न है आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? तो साथियों आपको पता ही होगा कि जो तान है उनकी विविध प्रयोग करके लाइट डार्क ऐसे करके हम लोग चित्र में त्रिआयामी स्वरूप बना सकते हैं। प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसमें मुख्य मंदिर में सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं हैं? तो वास्तव में जो मुख्य मंदिर है उसके बाहर की तरफ प्रतिमाएं लगी हैं। आप सभी को पता है कि सूर्य जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, एक सुबह का सूरज, एक दोपहर का, एक शाम का। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पे अवस्थाएं दिखाई गई है। प्रश्न है जो पेडागोजी का है इसलिए छोड़ देते हैं। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों अभी हमने बात की थी इसकी जो स्थापना हुई थी आपके मद्रास चेन्नई के पास में। प्रश्न है जोता हुआ खेत, ये प्रश्न पहले ही आ चुका है, हमने देखा ये कि जो मिलान वाले प्रश्न थे वहाँ पे इसका सही जवाब हमें मिल ही गया था। तो जॉन मीरो जो उसने चित्र बनाया था जोता हुआ खेत। प्रश्न है 1958 में मुंबई में आयोजित दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? साथियों यहाँ पे दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रदर्शनी है जो कि मुंबई में आयोजित हुई है, उसकी जो है उद्घाटन किया था रुडोल्फ वाई लाइडेन ने इसकी जो है उद्घाटन किया था। प्रश्न है इम्पेस्टो क्या है? तो आप सभी को पता है कि इम्पेस्टो जो है वो मोटे रंग लगाकर यानी कि एक तरीके से मोटे रंग लगाना इम्पेस्टो कहलाता है, जो कि नाइफ वगैरह की सहायता से अक्सर लगाए जाते हैं। भुक्तिवाद का सिद्धांत किस भारतीय दार्शनिक ने दिया था? तो साथियों भुक्तिवाद जो है आपको पता होने से भट्ट नायक ने भुक्तिवाद दिया था। प्रश्न है फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा से संबंधित है? तो फिरका का जो इसका राइट आंसर है आपका पटना शैली। प्रश्न है चित्र को संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे रंग के बड़े क्षेत्र में प्रभाव शांत होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे बड़ी जो जगह है वहाँ पे शांत रंग होने चाहिए, यानी कि शीतल रंग होने चाहिए, और छोटे स्थान पे शक्तिशाली विरोधाभास होना चाहिए, यानी कि डार्क कलर होनी चाहिए। बिल्कुल ये बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है आकृति, छोटी आकृति को केंद्र के निकट, छोटी आकृति केंद्र के निकट नहीं होती, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। फिर है बड़े क्षेत्र में उष्ण का
उष्ण वर्ण का प्रयोग करना। देखिए पहले हम लोग बड़े क्षेत्र में शांत का बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पे बड़े क्षेत्र में उष्ण की तो बात हो ही नहीं सकती, ये दोनों गलत हो गए। तो बचा है देखिए यहाँ पे कि बड़े आकारों की अपेक्षा छोटे आकारों को अलंकृत करना चाहिए, क्योंकि छोटे जो आकार होते हैं वो अलंकृत करने पर अधिक भार रखते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा, जो इसका सही जवाब है। तो साथियों ए और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है लौकिक जगत में 4 प्रकार के ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान और सादृश्य ज्ञान जो है ये किसने कहा था। साथ इसका जवाब हो जाएगा शंकुक, जिन्होंने अनुमतिवाद दिया था। प्रश्न है पेंटिंग राफेल सेंजो की नहीं है, तो राफेल ने देखिए सिस्टाइन मेडोना बनाई थी, कोरोनेशन ऑफ द वर्जिनी बनाई थी, स्कूल ऑफ एथेंस भी बनाई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो नहीं बनाई उसका जवाब है क्या, जी हाँ, लेडी विद अरमाइन जो है ये चित्र बनाया हुआ है लियोनार्डो द विंची का। प्रश्न है लोक कला कावड़ चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल क्या है। तो आपको पता होगा कि कावड़ जो है वो क्या होती है, लकड़ी का बना हुआ एक क्या होता है, मंदिर होता है, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, लकड़ी के किवाड़ होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लकड़ी। प्रश्न निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अधिकांश चित्रों में चिड़िया रूप आकार के रूप में दिखती है। तो चिड़िया है, पर्वत है, ये सब चित्र बनाने वाले कलाकार हैं आपके जगदीश स्वामीनाथन, शिमला में जिनका जन्म हुआ था। प्रश्न उत्तर प्रभाववादी कलाकार से तात्पर्य क्या है। ये वो कलाकार थे जो कि आपके प्रभाववाद से संतुष्ट नहीं थे, उससे असंतुष्ट होकर इन कलाकारों ने काम स्टार्ट किया था। प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो राजस्थान के पक्षी चित्रकार या फिर कहें कि मोरों के चित्रे, तो देवकीनंदन शर्मा। प्रश्न है गांधी जी के प्रवास के समय किस चित्रकार ने उनके जीवन के अनेक प्रसंगों के चित्र बनाए थे। तो साथ ही आपने पढ़ा होगा कि भूर सिंह शेखावत जो उन्होंने गांधी जी से जो है उनका साक्षात्कार हुआ था, उनके बहुत सारे चित्रों का निर्माण किया था। प्रश्न है आलिंगन व उद्दीपक किस प्रकार के किसके प्रकार हैं। तो विभाव जो होते हैं, विभाव के 2 प्रकार हैं, आलम्बन व उद्दीपक। ये 74 प्रश्न अपना पेडागोजी का हो गया। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कला में कौन सी कला तकनीक सर्वाधिक लोकप्रिय हुई थी। तो यहाँ पे 3-4 प्रकार की बाइजेंटाइन में कला रूपों का विकास हुआ था, जिनमें से मणिकुट्टिम जो कला है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही है। प्रश्न है एलोरा के 1 से लेकर 12 तक की जो है गुफाएं वो किस धर्म से संबंध रखती है। तो गुफा संख्या 1 से 12 तक जो है वो ब्राह्मण धर्म की है, 13 से लेकर 29 की गुफाएं हिंदू धर्म की है, और शेष जो 5 गुफाएं हैं वो गुफाएं संबंध रखती है आपकी जैन धर्म से। सॉरी, इसका जवाब हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। 1 से 12 तक गुफाएं हो जाएगी, बौद्ध धर्म की हो जाएगी, माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखाई देता है। साथियों एक ही यहाँ पे कलाकार दिख रहे हैं जिनका नाम है GR संतोष, जो कि तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न हो जाएगा कि कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। तो उसका तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा फिलहाल। तो प्रश्न है रेड ऑन रेड किस चित्रकार की कृति है। तो रेड ऑन रेड एक बहुत खास वर्क है जो कि सुरेश शर्मा का है। प्रश्न है अनुरंकित रूप से क्या समझते हैं। तो देखिए इंग्लिश में देखें तो रेंडर्ड फॉर्म की बात करें तो रेंडरिंग क्या होती है, तो जब रूप सरलीकृत होकर परिवर्तित होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेंडरिंग कहते हैं। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रूपांतरित की बात की जा रही है 1 नंबर में। अगला प्रश्न है जो कि अपने विषय से संबंध नहीं रखता है, रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी का नाम क्या था। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है जो कि पाली में स्थित है, उनका जो है दीपाक नाम का मुख्य वास्तुशिल्पी था। ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि जोधपुर में है। प्रश्न है प्रभाववादी चित्रण का मुख्य विषय क्या था। तो प्रभाववादी जो है उन्होंने चित्रांकन किया है, विशेष रूप से प्रकाश और वातावरण को उन्होंने आधार मान के चित्रों का निर्माण किया है। प्रश्न है ओलियोग्राफ्स हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। आपको पता ही होगा राजा रविवर्मा, जिन्होंने 1894 में लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की थी। प्रश्न है गैसों का माध्यम जो है वो किस में प्रयोग किया जाता है। तो गैसों जो है साथियों वैसे तो अमूमन सभी रंगों में प्रयुक्त होता है, लेकिन टेम्परा में गैसों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्न है वर्ण के आधार पर चित्र की आकृति में अनुपात और रंग की अनुशंसा किस प्राचीन ग्रंथ में की गई। तो साथियों यहाँ पे एक ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसमें चित्र सूत्रम के बारे में यानी चित्र के बारे में विशेष रूप से विवरण देखने को मिलता है। प्रश्न हो जाएगा अगला, घोड़ा बावसी किस कला से संबंधित है। साथियों घोड़ा बावसी जो है वो एक वीर गरासिया जनजाति के जो लोग होते हैं वो मिट्टी का घोड़ा बनाते हैं, उसके बाद उसको पानी में अपनी मन्नत मांगते हैं उसकी, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको वहाँ से बहा देते हैं। तो घोड़ा बावसी का संबंध हो जाएगा टेराकोटा से। प्रश्न है विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्टेज की बात की जा रही है, तो मनोवैज्ञानिक आधार पर एक ही बंदा बात करता है, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड।
प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। तो आप सभी को पता है कि बनी ठनी नाम की जो चित्र है वो आपको निहाल चंद ने बनाया था, और बनी ठनी की जो मूर्ति है वो बनाई थी आपकी अर्जुन प्रजापति ने। और राम किंकर बैच का आपको पता है संथाल परिवार जिन्होंने बनाया हुआ है। शंको चौधरी जिन्होंने सितार वादक बनाया, धनराज भगत का हेड ऑफ द गर्ल है। तो इसका जो कि साथियों जवाब क्या हो जाएगा, डी में 1 हो जाएगा। तो डी में 1 2 जगह दे रखा है। राम किंकर बैच 1 में 2, तो 1 में 2, तो साथियों इसका जो पहला जो ऑप्शन है उसका सही जवाब हो जाएगा। 1944 से 45 में कलकत्ता ग्रुप की कला प्रदर्शनी किस शहर में हुई थी। साथियों यह जो प्रदर्शनी है कलकत्ता ग्रुप की आयोजित हुई थी आपकी मुंबई में। अगला प्रश्न है, तुम सबको खुश नहीं कर सकते। वास्तव में ये इसका जो नाम अक्सर इंग्लिश में देखने को मिलता है, यू कांट प्लीज ऑल, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, ऐसे करके शायद एवरीवन हैप्पी, बल्कि देखने को मिलता है यू कांट प्लीज ऑल। इनका एक चित्र है वो बनाया है आपके भूपेन खक्कर ने। प्रश्न है, बारडोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था। साथियों बारडोली के जो मंदिर हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके सिलेबस में नहीं दिए गए थे, बारडोली के मंदिरों का जिक्र आपके नहीं किया गया था। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने 1821 में बारडोली के मंदिरों का जो है प्रकाश में लेकर आए थे। तो संभवतः यह प्रश्न भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न यहाँ पे कि भरत मुनि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसार संत न होकर ये आपका रस होगा। सौंदर्यात्मक भाव के समरूप स्थिर संवेग का गलत युग्म है। तो मतलब गलत जोड़ा कौन सा है। तो प्यार यानी श्रृंगार का कामोत्तेजक भाव रति है उसका, और दहशत का देखो भयानक है, और यहाँ पे लिख रखा है गुस्सा या क्रोध। जबकि हम देखें ना गुस्सा और जो क्रोध है वो इसका नहीं होगा। आपको पता है कि रौद्र जो रूप होता है, रौद्र रूप में गुस्सा या क्रोध का रस उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका द यानी ब, दहशत या भयानक। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजधानी शैली के चित्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए राजधानी शैली में नायक नायिकाओं का चित्रण हुआ है, कृष्ण लीला का हुआ है, 12 मासा का हुआ है, लेकिन जातक कथाओं का चित्रण जो है वो राजधानी शैली में देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न है, अपने विषय से संबंध नहीं रखता है। प्रश्न है, 1907 में जन्मे मूर्तिकार जिन्होंने राजस्थान की मूर्तिकला में नई पहचान दिलाई है। तो ये तो आपका सवाल बिल्कुल ही सही हो जाना है, क्योंकि गोपीचंद मिश्रा आपके सिलेबस में गोपीचंद मिश्रा को ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपीचंद मिश्रा। अगला प्रश्न है जो विषय से संबंध नहीं रख रहा है, शिल्पी चक्र का निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं था। देखिए यहाँ पे कंवल कृष्ण है इसके थे, के.एस. कुलकर्णी भी थे, धनराज भगत भी थे, बट संतान राजन जो है वो दिल्ली शिल्पी चक्र के सदस्य नहीं थे। इसका जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न है, ज्योति स्वरूप की प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला कौन सी। ज्योति स्वरूप जिनका जोधपुर राजस्थान में जन्म हुआ था, इनकी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला का नाम है इनर जंगल श्रृंखला यानी आंतरिक जंगल, इनर जंगल सीरीज। प्रश्न है, दृश्य कला का कोई आकार जब लंबाई और चौड़ाई को प्रस्तुत करता है, यानी केवल 2 आयाम, लंबाई चौड़ाई केवल 2 आयाम है, इसलिए वो चित्र हो जाएगा आपका द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल फॉर्म। प्रश्न है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। साथियों चांद बावड़ी जो है आभानेरी दौसा में स्थित है, आभानेरी दौसा, चांद बावड़ी और हर्षद माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है। प्रश्न है, रस से संबंधित उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो साथियों ये जो जवाब है भट्ट लोलट। तो आपको पता है कि भट्ट लोलट जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही जवाब हो जाएगा। भरत मुनि ने निष्पत्तिवाद की बात की थी, विनय गुप्त ने जो है अभिव्यक्तिवाद की बात की। तो भट्ट नायक हमने पढ़ा था जिन्होंने भुक्तिवाद दिया था। यहाँ पे बात करेंगे उत्पत्तिवाद की, तो उत्पत्तिवाद कहें या फिर आरोपवाद कहें, भट्ट लोलट। प्रश्न है, दिलवाड़ा के विमलशाही जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था। यहाँ पे 2 प्रमुख मंदिर है, विमल वसई, लूण वसई, जिनमें से 1031 में इसका पहला मंदिर विमल वसई का निर्माण हुआ था। प्रश्न है, जियोतो किसके शिष्य थे। जियोतो जो कि एक गौथिक शैली के आर्टिस्ट हैं और प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन के प्रमुख कलाकार रहे हैं, इनके गुरु थे सीमा भुवे। प्रश्न है, परंपरागत भारतीयता की और पुनः चलो किस शैली का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों ई.बी. हेवल जो उन्होंने भारतीय कलाकारों को कहा था कि अपने अतीत को देखो, चित्र बनाओ, तो ये संबंध रखता आपका बंगाल शैली से। प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ जैन शैली से संबंध नहीं रखता है। साथियों निशित चूर्णी है, ज्ञात सूत्र है, अंग सूत्र है, ये सारे के सारे आपके जैन शैली से संबंध रखते हैं। लेकिन चित्र सूत्रम की बात करेंगे तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक भाग है जो संबंध रखता है आपके हिंदू धर्म से। प्रश्न है कि भावात्मक बुद्धि की संकल्पना ये अपना नहीं है। अगला है, छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास किया जाना। तो छाया प्रकाश का प्रयोग करना है और वस्तु को ठोस और वास्तविक दिखाना है, तो उसमें हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम यथार्थवादी चित्र में उसको कहेंगे। प्रश्न है, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। साथियों श्रृंगार शतक जो है उसके राइटर हैं भरत मुनि।
भर्तहरि। क्या नाम हो जाएगा इनका? भर्तहरि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, भारवी ने जो है भास लिखा है, भारवी ने जो है हाँ किरातार जूनियम लिखा है, और भानुदत्त ने रसमंजरी लिखी है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार गोवर्धनलाल जोशी द्वारा चित्रित नहीं है? तो साथियों, गोवर्धनलाल जोशी जो उन्होंने पन्नाधाय का त्याग है, गवरी है, भील बाला, ये सारे चित्र बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे अलकापुरी का जो यक्ष है वो इनका द्वारा बनाया हुआ चित्र नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी? साथियों, सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र जो वो मिर्जापुर क्षेत्र में खोजे गए थे, जो कि 1867 में खोजे गए थे कार्लाइल और काकबर्न के द्वारा। जबकि भीमबेटका जो है, भीमबेटका अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले, यानी ये कहें सबसे प्राचीनतम जो अवशेष है वो भीमबेटका के प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो खोज है वो मिर्जापुर की हुई थी। प्रश्न है कौन सी स्थापत्य कला शैली में चित्रण हेतु बहुत कम भीति धरातल, यानी बहुत कम जो है वो भीति देखने को मिलती है? तो वो आपका हो जाएगा साथियों गोथिक में। आप देखेंगे तो गोथिक की स्टैंड ग्लास जो पद्धति है, जिसमें रंजित कांच के खिड़कियां बनाई गई हैं, जहाँ पर दीवारें बहुत कम हैं और इन प्रकार का जो कांच है उनका अधिक प्रयोग किया गया है, खिड़कियों का, दरवाजों का, अनुकीले मेहराबों का। प्रश्न है निम्नलिखित में भारत में शैल चित्रों की खोज का श्रेय प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे नाम आ रहा था आपके सामने आर्चिबाल्ड कार्लाइल और काकबर्न, जो उन्होंने 1867 के आसपास जो है इनको चित्रों की खोज की थी मिर्जापुर क्षेत्र में। जबकि आपने पढ़ा होगा 1907 में सिल्वरार्ड जो है उन्होंने बांदा क्षेत्र के चित्रों की खोज की थी, और डब्ल्यू एंडरसन ने 1910 के अंदर आपके सिंगनपुर के चित्रों की खोज की थी, और एफ फासेट जो उनका नाम आता है साउथ इंडिया के प्रमुख क्षेत्रों से, जिनमें वायनाड है, बेलारी है, उससे संबंध रखते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा इसका आर्चिबाल्ड कार्लाइल। प्रश्न है द सिंगिंग लाइन ड्राइंग्स बाई हेबार। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? जवाब हो जाएगा साथियों मुल्क राज आनंद। यह जो प्रश्न है ये इनमें से कुछ प्रश्न जो है आपके कॉलेज लेक्चर में भी पूछे गए थे। राजस्थान के द्वारा जो आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज लेक्चर की एग्जाम थी, वहाँ पे भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जो है प्रश्न का तरीका कुछ और था। प्रश्न था किराडू का प्राचीन मंदिर किस नाम से जाना जाता था? साथियों, किराडू जो है उसको किराट कूप के नाम से जानते हैं। किराट कूप, यहाँ पे हालांकि किराया लिखा हुआ है तो किराया नहीं होगा, ये किराया नहीं होगा, किराट होगा, किराट। प्रश्न है आपका किस चित्रकार ने मेघदूत विषय पर चित्रावली की रचना की है? तो साथियों मेघदूत जो है उसके ऊपर चित्रांकन करने वाले प्रमुख कलाकार हैं आपके राम गोपाल विजयवर्गीय, जिनका बाले सवाई माधोपुर में जन्म हुआ था। प्रश्न है जर्मन फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार दादा का नामकरण हुआ है। यह दादा का अर्थ क्या होता है? साथियों दादा जी उसका सही जवाब होता है झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा, यानी हॉबी हॉर्स जो है उसको कहा जाता है। प्रश्न है बंगाल के पुनरुत्थान में मुख्यतः किस विषय वस्तु पर अधिक महत्व दिया गया था? तो साथियों ये दिया गया था आपकी पौराणिक ऐतिहासिक कथानक व सामाजिक जनजीवन के ऊपर इन्होंने चित्र बनाए हैं, क्योंकि आप इनके चित्र जो कलाकार होंगे यदि आप चित्र को देखेंगे तो खुद आपको इस चीज़ का आभास हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का सदस्य नहीं था? देखिए साथियों यहाँ पे सुजा है, उसके सचिव थे, रजा भी रहे हैं, हुसैन भी रहे हैं, लेकिन बीसी सान्याल जो है उसके सदस्य नहीं रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता का आधारित है? साथियों संज्ञानात्मक विकास की जो बात की है आपके जीन पियाजे ने की है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। प्रश्न है जेकब का देवता से द्वंद्व युद्ध नामक चित्र किसने बनाया था? यानी जेकब का एंजल के साथ द्वंद्व युद्ध है, ये चित्र बनाया था साथियों आपके पॉल गोगी ने। हालांकि आपके देखिए वान गोग दे रखा है, तो वान गोग आपके ऑप्शन में सिलेबस में था, पॉल गोगिन भी था। यहाँ पे आपके सामने देखा जाए दो ही ऑप्शन थे, या तो वान गोग या तो पॉल गोगिन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पॉल गोगिन। प्रश्न है वस्तुनिरपेक्ष की प्रेरणता के रूप में किसे माना जाता है? तो सेम चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है। यहाँ पे जो 3 नाम देख पा रहे हैं आप, ये 3 नाम इस सिलेबस में ही नहीं थे। सिलेबस में केवल एक ही नाम था, उसका नाम क्या था? कांडिन्स्की। तो ये जवाब जो है अपने आप सही हो जाता है कि वस्तुनिरपेक्ष कला की प्रणेता कौन है? कांडिन्स्की है। तो यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा अपने सिलेबस को, तो आपके सही जवाब इस प्रकार से हो रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रश्न के 7C में सम्मिलित नहीं है? साथियों ये पेडागोजी का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन इसका जो जवाब है वो हो जाएगा आपका परामर्श, यानी कि कंसुलेटेशन जो है उसका नहीं होगा, सम्मिलित नहीं है उसमें ये 7C's में। प्रश्न है किस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है? साथियों प्रश्न रिपीट सही हो रहा है लगभग ये। तो 3 आयामी जो चित्रण होता है उसमें लोग वस्तु को ठोस दिखाते हैं और छाया प्रकाश का जो है प्रयोग करते हैं।
प्रश्न है कामसूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जयमंगला नाम से जानते हैं? तो साथियों, जयमंगला जो ग्रंथ है वो लिखा था आपका पंडित यशोधर ने, जो कि जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत का नहीं है? तो ये तो अपने सिलेबस का ही नहीं है, मुझे आता भी नहीं है ना, अभी तो बात ये भी तो है, देखेंगे फिर बताएंगे। विवान सुंदरम ने कला शिक्षा की स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? साथियों, स्नातक की जो एजुकेशन है वो उन्होंने प्राप्त की थी आपके MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, और बड़ौदा के एक बड़ौदा आर्टिस्ट ग्रुप भी हुआ है, तो बड़ौदा आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य भी रहे हैं विवान सुंदरम, इसलिए सही जवाब हो जाता है इसका MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। प्रश्न है महाबलीपुर में स्थित महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा किस से निर्मित है? तो साथियों, ये इसका जवाब जो है थोड़ा सा लॉजिकली है। आप देखेंगे तो यहाँ पे महाबलीपुरम में जितने भी मंदिर बने हैं सारे के सारे ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं, तो ग्रेनाइट पत्थर ही यहाँ पे महाबलीपुरम में है, तो ये प्रतिमा भी ग्रेनाइट पत्थर से ही बनी हुई है। प्रश्न है अधिकतर फाववादी चित्रकारों का कला अध्ययन कहाँ से हुआ था? तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो फाववाद है ये 1905 में जन्मा हुआ था। कहाँ जन्मा था? फ्रांस में जन्मा था, तो फ्रांस यानी पेरिस। तो ये जो इकोल द बोजार जो है, या इकोल द जो बोजार है पेरिस में, वहीं से अधिकतर जो फाववादी कलाकार थे जिन्होंने वहाँ पे मोरो, जो यहाँ के कोई कलाकार शिक्षक थे, मोरो से उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की थी। प्रश्न है रंग द्रव्य का अंडे की जर्दी किस जैसे पदार्थ व पानी में मिलाकर चित्रण करने की विधि को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि पायस जो होता है, जो कि टेम्परा रंगों की मुख्य विशेषता होती है, इसमें अंडे की जर्दी है, तेल है, शहद है, मोम, इन सभी का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टेम्परा रंग। प्रश्न है कलाकारों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि हमने बात की थी, गोथिक शैली के आर्टिस्ट थे कौन? आपके जियोतो थे 1267 के आसपास, फिर लियोनार्डो दा विंची का नाम आता है 1452 में, फिर आपके रेम्ब्रा का नाम आता है 1606 में, फिर आता है आपके माने आपके आता है 1932। तो इस प्रकार से टोटल इसका जो जवाब हो जाएगा आपका 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही है। प्रश्न है आपका सिस्टाइन चैपल में चित्रित द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक कृति किसने बनाई है? तो साथ ही यह प्रश्न भी आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी सिलेबस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दे रखा था? सिलेबस में आपके था हायरिनेसा। हालांकि ये जो प्रश्न है द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है, यह जो पेंटिंग है ये बनाई थी आपके सांद्रो बोत्तिचेली ने। तो सांद्रो बोत्तिचेली जो है वो आपके अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट थे, इसलिए यहाँ पे इसका जो जवाब है वो ये हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर का प्रश्न है, रेट लगाई जा सकती है प्रश्नों पे। प्रश्न है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा नामक कृति कहाँ स्थित है? तो पिएटा की जो प्रतिमा है वो बनाई थी उन्होंने सेंट पीटर्स की बेसिलिका वेटिकन सिटी में। प्रश्न है राम जायसवाल ने किस चित्रकार की से कला की बारीकियाँ सीखी थी? तो साथियों, जो जवाब हो जाएगा इसका, देखिए राम जायसवाल जो है 1937 में जिनका जन्म हुआ था आपके सादाबाद मथुरा में, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन जो प्राप्त की थी लखनऊ से, और लखनऊ में उन्होंने प्राप्त की थी अश्वित कुमार हालदर जी से। अगले प्रश्न है रेशों का प्रयोग करके मूर्तियों का निर्माण कौन करती थी? तो जो फाइबर्स है, ऊन वगैरह जो उनका प्रयोग करके एक ही कलाकार जो काम करते हैं उनका नाम है मृणालिनी मुखर्जी, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी की सुपुत्री। जबकि एक और मुखर्जी यहाँ पे मीरा मुखर्जी, वो जो हैं वो अपने ढोकरा कास्टिंग के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जाने जाते हैं? तो गोलकुंडा बीजापुर दोनों ही जो है वो दक्षिण शैली के रूप हैं, दक्कन शैली। प्रश्न है सिक्कर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप सभी को पता है जहाँ नाथ हो के नाथ का नाम आता है, तो वहाँ पे एक ही नाम है भगवान शिव, हर्षनाथ जी, जो कि जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष भगवान शिव। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मूक ने नहीं बनाया है? तो साथ ही यहाँ पे बीमार लड़की है, मृत्यु सैया है, मृत्यु का कमरा है, तीनों जो है वो एडवर्ड मूक ने बनाया है, लेकिन जीवन से संतृष्ट जो है ये चित्र इन्होंने नहीं बनाई, होपर ने बनाया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है होपर ने इसका चित्र बनाया था। प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्र क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो साथियों, जैसा कि इसका जवाब पाया गया है, इसका जवाब होना चाहिए अधिगमकर्ता, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की बात करिए, मानसिक स्वास्थ्य अधिगमकर्ता के क्षेत्र में आता है। प्रश्न है जैक्सन पोलाक का संबंध किससे है? तो जैक्सन पोलाक, यदि आप लोगों ने एक्शन पेंटिंग पढ़ा है तो यहाँ पे एक्शन पेंटिंग दे रखा है, यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा क्रियात्मक चित्रण, अमेरिका के आर्टिस्ट थे। प्रश्न है निसारदीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित है? तो निसारदीन जो है साथियों वो मेवाड़ के एक आर्टिस्ट जिनका नाम है निसारदीन। प्रश्न है किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है? तो साथियों जो संकुक जो है उन्होंने कहा था कि रस उत्पन्न नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है।
प्रश्न है, यामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार क्या है? तो यामिनी राय आप सभी को पता है कि उन्होंने लोक कला और कालीघाट के पटचित्रों से प्रेरणा प्राप्त करके चित्र बनाए थे। साथ ही जवाब हो जाएगा इसका 4। प्रश्न है, चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि शरीर विज्ञान अंतरिक्ष विद्या में भी पारंगत थे। तो साथियों ऐसे तो एक ही कलाकार हैं यहाँ पे, इनका नाम आता है लियोनार्डो दा विंची। प्रश्न है, घोड़े की नाल नामक प्रसिद्ध शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो घोड़े की नाल बंदी जो है ये चित्र बनाया था आपके धनराज भगत ने। प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का उपयोग चित्रण में किया है? साथियों इस प्रश्न का जवाब मैं देख नहीं पाया हूँ फिलहाल, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा या वेरी पॉसिबल, और या फिर आपको दोबारा से मैं कम्युनिटी के थ्रू इसका जवाब दे दूंगा मैं। प्रश्न है, निम्न में से छापा चित्रकार या छापा कलाकार के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता ही होगा कि अनुपम सूद जो हैं वो एक छापा कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालांकि हम बात करें तो यहाँ पे अपने जो 4 प्रमुख कला समूह दे रखे थे और उन 4 कला समूहों के क्या थे? आर्टिस्ट थे। हालांकि बाद में बहुत लेट जाके अनुपम सूद ने दिल्ली शिल्पी चक्र को भी हालांकि ज्वाइन किया था, तो सिलेबस के अंदर ही ये प्रश्न रह जाएगा। प्रश्न है, कलकत्ता समूह की कौन सी चित्रण विधा की अवहेलना को प्रमुखता दी? कलकत्ता समूह ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुखता दी जिसकी बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी? तो बंगाल शैली में अवहेलना की गई थी यानी कि जिसका इग्नोरेंस किया गया था, वो कला कौन सी थी? वो तो थी कौन सी, क्योंकि उन्होंने जल रंग पद्धति यानी वॉश टेक्निक को अपनाया था बंगाल शैली के आर्टिस्ट ने, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है किसको अवहेलना की थी? तेल चित्रण की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तेल चित्रण। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और 1-2 जो प्रश्न जिन पे संशय था, 1 और 2 ही प्रश्न अपने केवल, है ना। एक सांची की स्तूप कितने स्तरों में हुआ, एक वह प्रश्न, और एक ये जो आपका है कैलीग्राफी वाला। ये 2 प्रश्न जो है इनका जवाब आपको मैं यथासंभव जो है जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी जो प्रश्न है उनके जवाब एक्यूरेट हैं, 100% श्योर हैं, सही जवाब हैं। मिलान कीजिए और बताइएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।